कि हाँ, ये जो जहाज है, ये ड्रोन है, ये नेटो के तरफ से, नेटो की कंट्री से आके हमारे यहाँ पे प्रहार किया गया है, तो तभी वो प्रहार करेगा। लेकिन सीधा सीधा निशाने पे यूक्रेन तो है ही। यूक्रेन तो ध्वस्त हो गया है ऑलमोस्ट। उसकी सेना जो है आज के दिन में एक चौथाई लगभग बच गई जो पहले थी। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा तबाह है। उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वो आज के दिन में कहाँ कहाँ नहीं हैं। यूक्रेन के जो औरतें हैं वो यूरोप के कम से कम 1 दर्जन 1.5 दर्जन कंट्री में हैं। उनको वहां पे शरण लिए हुए हैं। वहां पे उनका एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। हम्म। यूक्रेन की जो आज की जनरेशन जो बच्चों की है उसके लिए स्कूल नहीं है, उसके ये लिए पढ़ाई एक नहीं है। बहुत बड़ा संदेश है वीएन झा सर कि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति आती है तो हमें अपनी रक्षा के लिए भी भीख मांगने की तरह हाथ फैलाने होते हैं, और फिर जो हमें भीख दे रहा होता है वो हमारे लिए टर्म्स एंड कंडीशन सेट करता है। यूक्रेन भी वैसा ही मोहरा इस वक्त बन गया है। लेकिन इधर रूस पर यूक्रेन ने भी एक पलटवार किया है। सुमी में यूक्रेन ने यह हमला किया है। सुमी में यूक्रेन के जवाब से रूस भी डरा है। सुमी के 2 गांवों को कब्जे से छुड़ाया है। रूसी सेना यहां से वापस लौटने पर मजबूर हुई है। अब ये टैक्टिक है रूस की कि 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, ये या फिर ये अभी इस वक्त के हालात हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त बात कर लेते हैं। रूस यूक्रेन न्यूज से जुड़ी हुई बड़ी खबर। डोनेट्स्क में रूसी गोदाम में ब्लास्ट हुआ, हथियार भंडार तबाह हुआ। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने यह हमला किया है रूस के ऊपर। वीएन झा सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीएन झा सर, जब वॉर होता है तो कई बार नुकसान जानबूझ के करवाना पड़ता है एक गलत सिग्नल देने के लिए। क्या यही मेरा कहना सही है, या फिर यूक्रेन को मिल रही मदद रूस के इन जगहों पर हमला करने में उसे कामयाब बना रही है? दूसरा ऑप्शन जो आपने कहा कि ये जो सटीक जो हमले हो रहे हैं, जैसे जहाँ पे कि वॉर का जो स्टोरेज है रूस का, या रूस के जो रिफाइनरीज हैं, इसके ऊपर में जो जिस तरह का अटैक हो रहा है, ये तो सीधा सीधा नेटो के किसी कंट्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये उनके ब्रेन की उपज है, ये उनकी टेक्नोलॉजी है। उन्हीं के सैटेलाइट से ये सब चीज़ें देख के वहाँ पे इन जगहों को चुन के कराए जाते हैं। अब जहाँ तक आपने सुमी की बात कही कि सुमी के 2 गांव को लिबरेट किया गया है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली रात ये अटैक लॉन्च हुआ था और वहाँ पे 2 गांव खाली करवाया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब यूक्रेनी सेना इस तरह का स्टेप लेते हैं तो ऐसे स्टेप लेने में उनके बहुत सारे सेना को वहां पे भेजना पड़ता है। जितना रूस की सेना वहां पे है उसके कम से कम 2.5 से 3 गुना सेना को वहां पे भेज के ये करवाती है। अब ये 2.5 गुना सेना कहाँ से आएगी? मतलब डॉनबास का जो लाइन है, पूर्वी हाँ सीमा जो है यूक्रेन का, जी। वहां से उनको वापस लिया गया होगा। तो वहां से जब आपने सेना हटा के सुमी में 2 गांव लिबरेट करवाए हैं, तो आपने रूस को बिल्कुल स्वतंत्रता दे दी है डोनबास एरिया में कि हाँ आप हमारे कुछ और गांव वहां पे ले लीजिए। हाँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पावर गेम है। ये गेम ऑफ नंबर्स है। जहां पे सेना जितनी ज्यादा होगी उस वैसे कंट्री का जो अतिक्रमण वैसे है वैसे आदरणीय वीएन झा दुश्मन पे। साहब, एक बात तो यहाँ पर तय है जो आपने लगातार यहाँ पर बोला है। मुझे ज़्यादा तो इसका अनुभव नहीं, लेकिन लग रहा है कि वियतनाम जैसी स्थिति जो अमेरिका ने वहाँ जाके की थी, वही स्थिति अब नाटो शायद यूक्रेन में पहुँच कर रहा है। ये एक लंबे वॉर में फंसने की तैयारी है, और एक देश नहीं कई देशों के फंसने की तैयारी है। समय रहते चेत गए तो ठीक, नहीं तो नुकसान सबका होना है। वीएन झा सर, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एशिया कप में ऑपरेशन सिंदूर की। एशिया कप के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की।